Hello students, how are you all? Fine? Okay, so today we'll learn personal pronoun. Personal pronoun is personal pronouns. This is our lesson number 10, lection 10. So what are the personal pronouns that we are going to learn and uses of these personal pronouns? So personal pronoun, was in pronoun. Was in pronoun means what are pronouns? Pronouns you know already. What are the pronouns? I, he, she, it. These all are personal pronouns. So personal pronouns replace the noun in a sentence. So personal pronoun जो क्या करता है, noun को replace करता है, मतलब कि noun की जगह पे हम personal pronoun को भी use कर सकते हैं. They make the sentence shorter and avoid the repetition of noun. पर्सनल प्रोनाउन के बाद सेंटेंस को शॉर्ट भी बनाता है और जो नाउन का जो रिपीटेशन होता है एक सेंटेंस के अंदर उसको भी वो खत्म कर देता है. उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं. द प्रोनाउन शुड मैच द जेंडर ऑफ द नाउन बीइंग रिप्लेस्ड. तो जिस भी पर्सनल प्रोनाउन को हम रिप्लेस करते हैं, जिस भी नाउन को हम रिप्लेस करते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन जो भी हम यूज़ करते हैं वो डिपेंड ऑन जेंडर एज वेल. तो मतलब कि मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जो है उसकी जगह पे हमें उस हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा उसके अंदर. सो पर्सनल प्रोनाउन, सो फर्स्ट पर्सन योरसेल्फ, मतलब खुद के लिए हो गया. देन सेकंड पर्सन टू समवन एल्स. सेकंड पर्सन कोई भी हो सकता है, जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. और थर्ड पर्सन अबाउट समवन एल्स, मतलब किसी और के बारे में, तो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. तो दोनों में सिंगल और प्लूरल भी होते हैं. फर्स्ट पर्सन भी होता है सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन भी और थर्ड पर्सन भी. तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पर्सनल प्रोनाउंस जो है वो यूज़ करते हैं. सो पहले हम करेंगे फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या होता है, इश. इंग्लिश में क्या होता है आपका, आई. इश, आई. और इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो गया, वियर, मीन्स वी. एक हो गया कि मैं और एक हम सब. तो उसी हिसाब से आई और वी. तो आई हो गया सिंगुलर और वी हो गया प्लूरल. अब उसमें सेंटेंस में इश वोन इन दिल्ली. इश वोन इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ. उसके बाद में वी वोनन इन दिल्ली. जैसे कि अगर इस सेंटेंस में अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि मेरी पूरी फैमिली हो गई, तो सारे फैमिली मेम्बर्स हम दिल्ली में रहते हैं, तो वी वोनन इन दिल्ली, तो हम सब दिल्ली में रहते हैं. नेक्स्ट जैसे कि हो गया एक सेंटेंस नॉर्मल, जैसे कि इस हाई से सूरज, आई एम सूरज. इश्क में आउस राजस्थान, आई कम फ्रॉम राजस्थान. इस हाबे सो आई किंड, इस हाबे सो आई किंड, आई हैव 2 kids. वी वोनन इन भिवाड़ी, वी वोनन इन भिवाड़ी, वी लिव इन भिवाड़ी. सो ऊपर के जो 3 सेंटेंसेज है, इन दीज 3 सेंटेंसेज आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, दैट माई नेम इज सूरज, आई कम फ्रॉम राजस्थान और आई हैव 2 kids. एंड वी आर बोर्न इन भिवाड़ी. सो वी आर बोर्न इन भिवाड़ी मीन्स वी ऑल आर लाइक फैमिली, like me and my kids and wife and all, we are living in Bhiwadi. So we are born in Bhiwadi. Now we'll talk about second person informal. Singular we have जैसे do, you, जैसे कि हम हमारे प्रीवियस लेसन में हमने बात करा था. सिंगुलर इनफॉर्मल हो गया do और प्लूरल में ईयर मीन्स यू ऑल. जैसे यू और यू ऑल. अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात करूंगा तो हो जाएगा डू उसमें. और अगर मैं सबकी बात करूंगा मैं, तो उसमें जैसे कि हम पूरे सब जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो सब आ जाएंगे. तो अब इसमें जैसे सेंटेंस में हो गया मुकुल वो वोंट्स डू, मुकुल वेयर डू यू लिव. देन मुकुल ऑन सूरज वो वोंट ईयर. ओके, मुकुल वो वोंट्स डू, मुकुल वेयर डू यू लिव. एंड नेक्स्ट सेंटेंस में मुकुल ऑन सूरज वो वोंट ईयर. सो फर्स्ट सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, केवल मुकुल के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डू. सेकेंड सेंटेंस में क्या हो रहा है कि मुकुल और सूरज प्लूरल फॉर्म हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है, ईयर. तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे, यू ऑल ईयर. तो दोनों सेंटेंस में ही डिफरेंस हो गया. फिर मुकुल ऑन सूरज, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस मुकुल ऑन सूरज वेयर डू यू लिव. तो ये हो गया, तो सिंगुलर हो गया और यहाँ पे प्लूरल, बिकॉज ये 2 पर्सन और यहाँ पे सिंगुलर.
नाउ वी हैव सेकंड पर्सन फॉर्मल, जैसे कि दू का मतलब हो गया तुम, और यहाँ पे सिंगुलर अगेन सेकंड फॉर्मल में जी का मतलब हो गया आप, यू, जी हिंदी में आप और इंग्लिश में यू, और इसका प्लूरल में होता है जी अगेन यू ऑल। सो फॉर सिंगुलर और प्लूरल वी यूज जी। अब यहाँ पे फॉर्मल कन्वर्जेशन हो गया, तो हम जैसे अगर किसी से बात करते हैं, व्हेन वी टॉक विद when we are going in a meeting, when we talk with someone else, then we give him respect, we talk like Mr. Yadav, Mr. Sharma, Mr. Srivastav, तो उसी हिसाब से हम बात करते हैं, नाम लेकर के हम डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, उसमें जो फॉर्मल कन्वर्जेशन होता है उसके। तो यहाँ पे क्या है, हैर यादव, हैर यादव में मिस्टर यादव, वो वोनन जी, वेयर डू यू लीव, हैर यादव वो वोनन जी, मिस्टर यादव वेयर डू यू लिव। फिर हो गया हैर और फ्राव यादव, यहाँ पे केवल मिस्टर यादव है, यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेज यादव, सो मिस्टर एंड मिसेज यादव वेयर डू यू लिव। सो इसमें क्या होता है, जी जो है वो दोनों के लिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, और वर्ब की जो कॉन्जुगेशन है वो भी सेम ही रहती है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आप जी लगाएंगे तो सिंगुलर भी हो सकता है सेंटेंस और प्लूरल भी, क्योंकि वर्ब फॉर्म जो है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होते। इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैव टू यूज इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट नाउ विल टॉक अबाउट थर्ड पर्सन, सिंगुलर एर जी एस, एर जी एस, he, she, it, okay, so air, he masculine, she, she feminine, s, it neutral। तो ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी और इट। प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे हम, जी मीन्स दे, जी मीन्स दे। अब यहाँ पे आ गया हमारा वापस सेंटेंस, जैसे कि दिस इज मुकुल, दिस इज मुकुल, मुकुल वोंट इन भिवाड़ी, मुकुल लिव इन भिवाड़ी, ओके, एर वोंट इन भिवाड़ी। सो यहाँ पे क्या, मुकुल रिप्लेस विथ एर, मुकुल मैस्कुलिन हो गया, और मैस्कुलिन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एर, यानी कि ही, तो एर का मतलब क्या हो गया, ही, तो मुकुल रिप्लेस विथ एर, सो एर वोंट इन भिवाड़ी, ही लिव्स इन भिवाड़ी। सेकेंड सेंटेंस, दिस इज सीता, दिस इज सीता, so सीता won't in भिवाड़ी, सीता लिव इन भिवाड़ी। देन सीता जो रिप्लेस किस में हो गया, जी में, क्योंकि शी के लिए हम क्या यूज करेंगे, जी, so जी won't in भिवाड़ी, सी लिव्स इन भिवाड़ी। सो ये हो गया। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, जैसे कि थर्ड हो गया इट के लिए, जैसे कि एस, सो दिस इज माइन बुक, दिस इज माइन बुक मीन्स दिस इज माई बुक, दिस बुक इज आल्ट, this book is alt means this book is old, s is alt, so this book is replaced with s means it, okay, it is old, so s is alt. Now we have this plural form they, so das sind Mukul und Suraj, okay, Mukul und Suraj wohnen in भिवाड़ी, okay, Mukul und Suraj wohnen in भिवाड़ी। तो मुकुल और सूरज दोनों जो है यहाँ पे रिप्लेस हो गए हमारे जी में, जी का मतलब हो गया दे, सो मुकुल और सूरज क्या हो गया, दे लिव इन भिवाड़ी, सो जी वोनन इन भिवाड़ी। सो हियर आर द कंप्लीट चार्ट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इश, प्लूरल वियर, सेकंड पर्सन डू इनफॉर्मल, यू, ईयर, यू ऑल, then Z formal, you, Z formal, you all. Third person singular, masculine, feminine and neutral, er, Z, s, he, she or it, or Z means they. So these all are the personal pronouns. Okay, that's all in this lesson, lesson number 10. In next lesson we will learn how to conjugate the verb with the personal pronoun. Regelmäßige Verben means regular verbs, and unregelmäßige Verben means irregular verbs. How to do the conjugations, that we will learn, and how to make the sentences with help of the verbs. Till then, bye bye, take care.